निर्जला एकादशी व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी को बताने को तब व्यास जी कहने लगे, हर किसी को एकादशी व्रत का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी की दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को स्नान पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तभी भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे लिए भूख सहना मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा के साथ दान देता हूँ, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों के दोनों पक्षों में तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। अगर साल में कोई एक व्रत ही पड़ता हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत होती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अंततः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक ही बार आता हो और उससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ ही मेरा जीवन कल्याण ही कल्याण हो। इस बात पर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, व्यास जी, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता, हाँ, लेकिन साल में एक व्रत करने की प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंततः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आमचन के सिवा जल वर्जित है। आमचन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। मद्यपान के सहस हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल इसी एकादशी में प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंततः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रखता हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा और अंततः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को रखते हैं, उनके करोड़ पल सोने के दान के बराबर ही
फल मिलता है। इस दिन यज्ञादि करते हैं तो उनका फल तो बताया ही नहीं जा सकता कि कितना फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंततः नरक में जाते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी हो या गुरु के साथ द्वेष हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से उसको स्वर्ग जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।